नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्काई इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी परिवार में। साथियों, आज हमारे साथ विराजमान है मिस्टर योगेश यादव जी। नियर उत्सव मैरिज गार्डन के पास जो सोसाइटी है वहाँ से बिलोंग करते हैं सर। और सर की वाइफ ने हमारे साथ सन 2021 में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करी थी। बाद में समय बीतता गया, सर का विश्वास बढ़ता गया। लेटर ऑन सर भी हमारी स्काई इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी के अंदर कमिटी सिस्टम के अंदर सर ने इन्वेस्टमेंट किया। तो आज सर की वाइफ का कंप्लीट विड्रॉ है, उनके बिहाफ पे आज योगेश यादव जी हमारे साथ विराजमान है। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं कि योगेश यादव जी का कुल अनुभव स्काई इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी के साथ कैसा रहा, किन किन चुनौतियों का उन्होंने इस दौरान सामना किया, किस तरीके से स्काई इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी की जो प्रॉफिट्स थे वो किस तरीके से उनको सपोर्ट कर पाए, इन सब पे थोड़ा सा योगेश जी प्रकाश डालेंगे। तो योगेश जी, सबसे पहले तो एक बार स्वागत है आपका सर। हमारे स्काई इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी परिवार का। बहुत लंबे समय से हिस्सा है, सन 2021 से। तो सर, मैं जानना चाहूँगा सबसे पहले कि आपका कुल अनुभव स्काई इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी के साथ कैसा रहा। सर, इसके अंदर बढ़िया आपके साथ में अनुभव रहा। जो आदमी की अपने मंथली एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं आपके इन्वेस्टमेंट के कारण, वो पूरे होते रहे जी। तो इस अवधि के दौरान सन 2021 से लेकर के अब जैसा कि 2024 का एंड है जी सर, आज अपन दिसंबर में बैठे हुए हैं, तो मोटा मोटा अपन ये माने कि 4 साल का ये सफ़र रहा। जी सर। तो इस 4 साल के सफ़र में सर कभी आपको अपने पैसे को लेकर के कोई चिंता हुई या किसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न्स के लिए? कभी आप व्याकुल हुए हो, परेशान हुए हो, कैसी कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई हो? नहीं सर, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। आपकी अपने बिल्कुल टाइमली अपने रिटर्न दिया। तो जो स्काई इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी ने जिन गाइडलाइंस पे आपसे पैसा लिया और आपको जिस ब्याज दर पे पैसा दिया, क्या आप उस ब्याज दर से संतुष्ट हैं? बिल्कुल सर, पूर्ण रूप से? बिल्कुल सर। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है ये तो सर। अक्सर लोग होते नहीं है इतने कम ब्याज दर पे संतुष्ट। मोटे के चक्कर में बड़ी बड़ी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और फिर देखते हैं कि उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है निवेशकों को। सर। तो कोई आपका ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो लाइफ में? नहीं सर, मैंने ऐसा किसी मोटी ब्याज दर पे किसी को दिया नहीं। मेरा फर्स्ट आपके साथ ही रहा है। चलो, ये तो ईश्वर की दया से तो गुड एक्सपीरियंस रहा फिर तो। बिल्कुल रहा, बहुत अच्छा रहा। चलिए सर, तो आपने इस निवेश यात्रा के दौरान जो आपको सेवाएं दी गई कंसल्टेंसी के माध्यम से, जो ब्याज आपको रेगुलर बेसिस पे मिले होंगे, तो कभी हो सकता है कि कभी डिले भी हुआ हो, ब्याज डेट्स में ऊपर नीचे रहा हो, तो उसको लेकर के आपने कभी कोई समस्या का परेशानी आपने फेस की हो? या सर, मैंने कोई नहीं की। मेरा लगभग अपने टाइमली अपने आता रहा। टाइमली आता रहा? लगभग बिल्कुल टाइमली आता रहा। तो अभी लास्ट में अभी आपको रिसेंटली एक हमारे द्वारा मैसेज मिला हुआ शायद 2-2.5 महीने पहले। जी सर। कि आप सभी को अब ब्याज दर नहीं मिलेगा और आपका कुल जो निवेश राशि है वो वापसी दे दी जाएगी। आप इस चीज़ को किस नज़रिए से देखते हैं? इसको सर, मैंने जब आपका मैसेज पढ़ा तो देखा, मन का कि क्या कारण रहे होंगे, कैसे क्या। दिमाग में थोड़ी सी टेंशन तो हो ही जाती है कि भैया आगे अपना मूल आएगा नहीं आएगा। लेकिन जो आपकी अपने पिछली रेगुलरिटी रही अमाउंट को देने की, उसको देखते हुए मन में ऐसा हुआ नहीं कि अपना पैसा कहीं जाएगा। मन का टाइमली अपना आ जाएगा। लेकिन आप के कारण 4 सालों से जो हमें मिला, तो इसलिए 2 महीने 3 महीने का मैं कोई खेद नहीं। थी। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है सर। नहीं, अन्यथा व्यक्ति क्या है, बहुत से लोग जो ब्याज के चाशनी हो जाते हैं वो सोचते हैं कि एक दिन भी नहीं मिला है। चलिए, मैं थोड़ा सा इस पे ना आपका प्रकाश डालना चाहूँगा और कंसल्टेंसी की समस्या बताना चाहूँगा। एक्चुअली में क्या है सर, अभी तक हम जो आपके निवेश को इस्तेमाल कर रहे थे वो दूसरे ग्रुप्स के साथ काम करके हम उस पर पैसा जनरेट कर रहे थे। जी। रिसेंटली अभी हमारी कंसल्टेंसी ने फैसला लिया कि कंसल्टेंसी कुछ नए प्रोजेक्ट्स पे काम करेगी, लेकिन उन नए प्रोजेक्ट्स पे काम करने से पहले हमारा खुद का निर्णय ये होता है एज अ कंसल्टेंसी कि हमारा ये ग्रुप में काम चलता है पूरा, और ग्रुप का निर्णय ये निकल करके आया कि पहले 4 महीने हम अपना पैसा निवेश करके देखेंगे वहाँ पर। अगर उस पर रिटर्न्स आएंगे और अगर हम हमारे निवेशकों को संतुष्ट पूर्वक वो रिटर्न्स दे पाएंगे तो हम उनसे दोबारा पैसा उठाएंगे, अन्यथा हम पहले मार्केट को एक बार क्लियर ऑन कर देते हैं। और ऐसे में क्या होता है सर, सपोज कीजिए कि आपने कोई भी किसी भी सेक्टर में पैसा निवेश कर रखा है। सपोज कीजिए कि हमने आप लोगों के पैसे से हमने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर रखा था, कमोडिटी में। अब उसको सोल्ड आउट करने के लिए हमें सही प्राइस के ऊपर सही रेट्स मिलने चाहिए, तभी माल हो। तो इसलिए हम क्या है कि आपने देखा भी होगा कि हमने कंसल्टेंसी में जब पैसा लिया उस टाइम भी एक नॉर्म्स एंड गाइडलाइंस दी थी सभी क्लाइंट्स को कि हमें 45 डेज का प्रीयर नोटिस चाहिए होता है। वो भी इसीलिए चाहिए होता है कि आप अच्छे से समझते हो, जब हम ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं तो माल बेचने में समय लगता है और उसके लिए हमें रुकना पड़ता है। इसलिए हमने 6 महीने का प्रोसेस दिया
लेकिन शायद आज उन बातों को 2.5 महीने हुए हैं, तो आज आपको ये मैं तो ये मानता हूँ कि मोटा मोटा तीसरे महीने में आपका पैसा मिल रहा है। बिल्कुल, हमने पूरे 6 महीने भी यूटिलाइज नहीं करे। जी और सभी क्लाइंटों को अभी शायद आप हमारे 5वें 6ठे क्लाइंट हो जिसको हम विड्रॉ दे रहे हैं, और बचे हुए को भी आने वाले हफ्ते 10 दिन के अंदर हम फ्री कर देंगे। तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा स्काई इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी परिवार की तरफ से कि आपको ये जो भी असुविधा हुई 2 महीने की, इसके लिए हम तहे दिल से माफ़ी चाहेंगे। लेकिन बहुत जल्द अगले आने वाले 4 महीने का जब हमारा टोटल प्रोजेक्शन रिपोर्ट निकल के आएगी प्रॉफिट एंड लॉसेज की, तो हम दोबारा से निवेश के दरवाजे सभी निवेशकों के लिए खोलेंगे। अब देखते हैं उस टाइम क्या ब्याज दरें निकल के आती हैं, क्या हम आप लोगों को बेनिफिट शेयर कर पाते हैं। तो योगेश जी, मैं जानना चाहूँगा कि स्काई इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी के साथ जैसे आपको भी लोग मिलते होंगे कि हम भी निवेश करना चाहते हैं या काम करना चाहते हैं, हमारे पास भी बहुत से लोग विजिट करते रहते रेगुलर। तो आप अपने अनुभव के आधार पे जो भविष्य में हमारे साथ निवेश करना चाह रहे हैं लोग, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनको ये मैसेज देना चाहूँगा कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो अपने इसका इन्वेस्टमेंट के अंदर ही करें। मेन कारण यह है आपकी पंचुअलिटी, जो टाइम वाला आपका है कि भैया समय पर आप जो ब्याज का रिटर्न करते हो, उसके कारण मेरा 4 साल का अनुभव तो यही बताएगा सर कि इस कारण से आपको करना चाहिए। बिल्कुल पारदर्शिता फेयर काम है। योगेश जी, एक चुनौती का हम भी सामना करते हैं इस क्षेत्र के अंदर और बाहर भी, कि मार्केट के अंदर बहुत सारे ऑफिसेज लोग खोल करके बैठे हैं जो हमसे बहुत मोटा ब्याज दर दे रहे हैं बिना किसी शर्तों के, बिना किसी टर्म्स एंड कंडीशंस के, 5 रुपये, 7 रुपये, 8 रुपये। तो इतने लुभावने ऑफर होते हुए मार्केट के अंदर आपने स्काई इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी परिवार के साथ ही काम करना क्यों चुना? सर देखो, जितना आदमी एक्स्ट्रा अपने ब्याज देगा वो लंबे समय तक नहीं चलता। कारण ये रहता है कि देखो अपने जो मेन रहता है कि अपने लिमिट का अपने 2% अपने साहूकारी वाला चलता है, वो ठीक है। एक्स्ट्रा वाला सर कभी ना कभी कहाँ से होगा, आदमी कोई घर से देगा नहीं सर। जायज बात है, बिल्कुल। एक्स्ट्रा आएगा तो मतलब वो थोड़ी दिन की है, शॉर्ट टर्म प्लान है वो। बिल्कुल, थोड़े दिन चलेगी, थोड़े दिन ही चलेगा वो। अपने हो सकता है साल 2 साल 3 साल बस लास्ट। हाँ, 3 साल में बहुत बड़ा टाइम पीरियड हो जाता है। अभी मैं आप ही की फाइल देख रहा था और मैंने और भी क्लाइंटों को इस दौरान जब विड्रॉज दिए तो देखा कि 4 साल में 2 रुपये सैकड़े के हिसाब से भी लोगों का पैसा लगभग डबल हो गया। तो मैं तो अभी आपसे इंटरव्यू से भी पहले कह रहा था कि 2 रुपये सैकड़े का ब्याज अगर बिना चप्पल तोड़े मिल जाए आदमी को तो इस जैसा कोई धंधा ही नहीं है। नहीं सर, बिल्कुल, अगर आदमी की संतुष्टि हो। लेकिन मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग और युवा बड़े ब्याज के चक्कर में, जल्दी करोड़पति बनने के चक्कर में गलत दिशा में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, गलत कदम उठा लेते हैं और उसके बाद उसके लिए उनको पछताना पड़ता है, खामियाजा भुगतना पड़ता है। सर अपने एक लोकल कहावत है कि लोभ गला कटाता है। जी जी जी। जब वो लोभ के कारण आदमी उसके अंदर इन्वेस्टमेंट तो कर देता है, लेकिन थोड़े समय बाद में जब वो डूबता है ना तो आदमी काफी उसके अंदर टेंशन में हो जाता है। मतलब रिस्क मैनेजमेंट मैं तो ये कहूँगा लोगों को आता नहीं है थोड़ा सा। अब हमारे साथ भी ऐसा रहा कि हमने आप लोगों से पैसा लेकर के जिन 2 बड़े ग्रुप्स के साथ काम करा, हमने भी वहाँ लॉस उठाया, लेकिन ब्याज दर ऐसा था कि ईश्वर की दया से हम सभी को देने में सक्षम रहे। जी सर। तो मैं खुद अपने अनुभव से भी लोगों को यही कहता हूँ भविष्य में कि भाई ब्याज के चक्कर में मत पड़ो, मोटे के चक्कर में ज़्यादा दिन दुकान चलती नहीं। बिल्कुल। तो सर आज जैसा कि आपकी संपूर्ण राशि आपको विड्रॉ के रूप में दी जा रही है, आपकी निकासी राशि, तो हम ये जानना चाहेंगे सर कंसल्टेंसी के बारे में आपके अंतिम विचार और फीडबैक क्या रहेगा? सर ये रहेगा, आगे आपकी भविष्य के अंदर कोई नई योजना है ऐसा अगर आता है तो एक बार हमारे ग्रुप के अंदर या मेरे को पर्सनली मैसेज या व्हाट्सएप पे या फ़ोन पे ज़रूर बताएं। हम भविष्य में वापस आपके साथ में जुड़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है सर। और इस दौरान जो 4 साल का अनुभव रहा, जैसा कि अभी आपने व्हाट्सएप वगैरह का जिक्र करा, तो मैं जानना चाहूँगा सर कि क्या आपको समय समय पे हर तरीके की जानकारी उपलब्ध करवाई गई कंसल्टेंसी के माध्यम से? बिल्कुल। आप उससे संतुष्ट हैं? बिल्कुल। चलिए सर। तो सर क्या आप और हमारी भाभी जी श्रीमती नीतू यादव जी भविष्य में फिर से निवेश करने पर विचार करेंगे या हमारी सेवाओं की सिफारिश दूसरों से करेंगे? बिल्कुल सर, बिल्कुल। इसके अंदर आपके भविष्य के अंदर जो भी योजना है आपकी कमेटी या जो आएगा उसके अंदर निवेश करने का पूरा प्लान रहेगा। और जैसे आपकी एक कमेटी चल रही है उसके अंदर मैं वही पार्टी। बिल्कुल है आप सर। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आज के इस इंटरव्यू के लिए। और कोई गलती हुई तो क्षमा याचना चाहेंगे इस 4 साल के दौरान? नहीं, आपके 4 साल काफ़ी अच्छे निकले आपके साथ। चलिए सर, बजरंगबली का आशीर्वाद है, आपका प्रेम है। थैंक यू सर।